एक महिला टीचर जो अपने ही छात्र को बोलती है कि ऐसा करो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई के सिलसिले में मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी अर्जेंटली बात है। वो अपने शिक्षक को बुलाती है। जैसे ही शिक्षक वापस आता है उसके पास, तो फ़ौरन उससे बोलने लगती है कि ऐसा करो, सबसे पहले तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, फिर उसके बाद में बात करते हैं। और उसके बाद युवक को संबंध बनाने के लिए बोलती है। जब युवक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो जो टीचर थी उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है, अदालत तक पहुंचता है। उस युवक को जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अपने टीचर के पास संबंध बनाने जो आया था, उसको अदालत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, पूरा मामला कहाँ का है, पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना छत्तीसगढ़ दुर्ग की है। 6 साल पहले 2017 में 14 अक्टूबर को वही जो दुर्ग जिला था, वहीं पर एक कोचिंग सेंटर है, शिवा कोचिंग सेंटर। और शिवा कोचिंग सेंटर को चलाती थी महिला जिसका नाम कांति था। वो कांति 14 अक्टूबर की सुबह अपने घर से अपने कार में निकलती हैं अपने कोचिंग सेंटर जाने के लिए। लेकिन कांति टीचर जो वहाँ की मैनेजर थी, वो वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है। रात हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और रात के टाइम पति को फिक्र होती है। पति अपने कांति को फ़ोन करता है और पता करता है कोचिंग सेंटर में कि आखिर यहाँ पे जो कांति थी वो आई थी या नहीं आई थी। तो पता चलता है कि वो तो सुबह से ही नहीं आई हैं। सारे बच्चे इंतज़ार करते रहे, सारे लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आई थी आज। सब लोग यही सोच रहे थे कि मैडम की शायद तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए वो नहीं आई। और जो कांति जो टीचर थी, उनका पति फ़ौरन वहाँ का जो भिलाई नगर थाना है वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मेरी पत्नी सुबह से गायब है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है और वो गाड़ी से गई है, वो वापस लौटी ही नहीं। पुलिस उसे कहता है कि शायद आप लोगों से लड़ाई उड़ाई हुई होगी, इसलिए वो रूठ गई होगी, कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन वो आदमी उसका बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। 15 अक्टूबर लगता है। अब पुलिस कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें जो कांति थी, उनके फ़ोन के अंदर कॉल डिटेल्स निकलते हैं कि आखिरी बार मनीष से बातचीत हुई थी। अब पति से पूछा जाता है कि आखिर ये मनीष यादव कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? तो बोलता है कि हाँ, ये मनीष यादव तो मेरे घर पर ही रहता था। ये 2015 में मेरे पास आया था यहाँ पढ़ाई करने के लिए, यहाँ इसको पढ़ाई लिखाई करनी थी। और मेरी पत्नी का जो कोचिंग सेंटर था वहीं पर ये पढ़ता था, अंबिकापुर का रहने वाला है। वहीं पुलिस फ़ौरन जब मनीष यादव थे उनके बारे में पता करती है और पुलिस की एक टीम जो पड़ोस का ज़िला था अंबिकापुर, वहाँ पर रवाना हो जाती है और जा कर के मनीष यादव को गिरफ्तार कर लेती है। मनीष यादव से पूछा जाता है कि आखिर जो तुम्हारी ये टीचर थी, उनके साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि आखिरी बार जो मनीष यादव की लोकेशन थी जहाँ पर फ़ोन बंद हुआ था, वो मनीष यादव और उसके टीचर दोनों के लोकेशन पास में ही थे। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ करती है तो मनीष टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने अपने टीचर की हत्या कर दी है और उसकी लाश को मैंने वहीं जो अंबिकापुर से पहले बीच में जंगल पड़ते हैं, मैंने वहीं पे ले जाकर फेंक दिया। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और कांति की जो लाश थी उसको बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब मनीष यादव से पूछताछ की जाती है कि भला उस टीचर की तूने हत्या क्यों कर दी, जिसके साथ तूने यहाँ इतने दिन तक रहा और पढ़ाई भी किया, क्योंकि 2015 में आया था, 2017 में हत्या किया, 2 सालों के बाद में ऐसा क्यों किया तू? मनीष बताता है कि 2015 में जब मैं कोचिंग सेंटर में जाता था, तभी जो ये मेरी टीचर थी, इन्होंने मेरे को प्रपोज किया और मैंने इनके प्रपोज को एक्सेप्ट किया। फिर इन्होंने मेरे को अपने घर के बगल में ही एक कमरा दिलवाया और मैंने वहीं पे रहने लगा। और जब जब इन्हें टाइम मिलता था तो ये तब हमें यूज करने के लिए कोचिंग सेंटर के बहाने आती थी, हमें यूज करके चली जाती थी। मैं इस चीज़ से तंग आ गया था और मैंने 2016 में वापस अपने घर चला जाता हूँ कोचिंग सेंटर को छोड़कर। 2016 में मेरी शादी हो जाती है, मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहा था। लेकिन ये मुझे फ़ोन करती थी, मुझसे बोलती थी कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी
दुर्ग जिले में नहीं आओगी मुझसे मिलने के लिए तो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे और मेरे फोटोज भेज दूंगी, जो हमारे साथ में कुछ बिना कपड़ों वाले फ़ोटो हैं। और ये बराबर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे टॉर्चर कर रही थी, ब्लैकमेल करके मुझे परेशान कर दिया था। और मैं 2016 से 2017 तक कई बार दुर्ग जिले में आता इनसे मिलने के लिए, इनके घर पर भी रुकता, इनके साथ संबंध बनाता। जब इनकी हवस और जिस्म की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती थी तो मैं वापस चला जाता था अपनी पत्नी के पास। मैं तंग आ गया था। 13 अक्टूबर को इनका फ़ोन आया था कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुमसे बात करनी है। और जब मैं बस से दुर्ग जिले पर उतरा तब ये अपनी कार लेके वहाँ पे आ गई थी और कार में मुझे इन्होंने बैठाया और सुनसान जंगलों में पहुँची और मुझसे बोलती हैं कि मुझे संबंध बनाना है। कि मैंने बोला कि तुम ऐसा करो, जो अंबिकापुर के बीच में जंगल जो है वहाँ पे चलते हैं और कार के अंदर हम दोनों लोग संबंध बना लेंगे। लेकिन मेरा मन ज़रा सा भी नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करती थी तो मैं भी मजबूर हो जाता था। जब इन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं पुलिस वालों के पास जाता तो ये मेरे फ़ोटोज़ को वायरल कर देती। हो सकता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे वायरल करने की वजह से हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती। मैंने सोचा कि ये सब वायरल करने से पहले इन्हें क्यों ना ही अपने ज़िंदगी से ही दूर कर दूं। वहीं जंगल में ही इनके दुपट्टे से इनके गले में फंदा लगा के इनकी हत्या कर दी। मनीष यादव यहाँ आया ज़रूर था पढ़ाई के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी कैसा मोड़ ले लेगी। एक लड़का जो पढ़ने आया था वो कातिल बन गया। अब आखिरी सांस तक वो जेल में ही रहेगा। मनीष यादव बोलता है कि हत्या करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे हत्या करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे आजीवन कारावास हो जाएगा। वही मनीष यादव को पुलिस अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको किसकी सबसे ज़्यादा गलती लगती है, उस महिला टीचर की या मनीष की? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसमें गलती किसकी थी। दोस्तों, अगर ऐसी घटना आपके साथ हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? जैसे मनीष किया वो क्या सही था या फिर गलत? अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।